ओके जी, नजर आ रही है आपको स्क्रीन सबको? शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन? यस मैम। ओके, अब बताओ फरखंदा क्या कह रही थी? हाँ बंद कर। अच्छा, अब जरा प्लीज मुझे ये भी बताओ कि आप लोग को समझ आ रही है अभी तक या नहीं? जी मैम बिल्कुल आ रही है। चले, बहुत अच्छी बात है। अब बहुत अच्छा समझ में आ रहा अपनी है। माइक म्यूट करें और सब मुझे मैसेज में बताओ। ओके ओके सॉरी। अमर जो है, आप मेरे से पूछ रहे हो फिलोसफर्स सारे करवाएंगी? नहीं, सारे नहीं करवाऊंगी, सिर्फ वो करवाऊंगी जो पेपर के लिए ज़रूरी हैं, जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है? तो जो सबसे ज़्यादा दफ़ा पूछे हुए हैं वो फिलोसफर्स करवाऊंगी और इंशाल्लाह उसी में आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है? फिर मेरे पास, अच्छा आप मुझसे पूछ रहे हो शहजाद, राय शहजाद, ये कि आप मेरे रजिस्टर के लिए, सॉरी क्या पूछ रहे हो, मेरे कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है बता दूंगी मैं। आप जो है ना पाकिस्तान अकेडमी ऑफ क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, पेस, उसमें ज़रा जो है उसको लाइक कर ले, वहाँ ये सारी बातें आपको बता दी जाएंगी, सही है? अच्छा, अमेजिंग एक्सपीरियंस मैम, कौन सी बात पूछी आपने, नाम लिया? किरण खट्टा, क्या मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रही हो? अच्छा, मेरे कोर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, मैं अगेन बता दूं कि आप पेस ज्वाइन करें, पाकिस्तान अकेडमी ऑफ, मेरे जहन से निकल जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। और इंशाल्लाह आपकी जो जर्नी है मेरे साथ बहुत मज़े की रहेगी, ठीक है? ये मैंने भेज दिया आपको, लिंक नहीं है ये, ऐसे मैंने नाम बता दिया, ये नाम से एक अकेडमी है पेस, ठीक है? और इंशाल्लाह, ठीक है? तो अब हम जीन जैक्वस रूसो क्लास, ये वाली क्लास कब तक चलनी है? अगर ये पूछ रहे हो, बस अगर रूसो खत्म हो जाता है तो हम खत्म करते हैं, बस ये रूसो आखिरी है। मसला पता है क्या होता है, आप, मैंने चैट बॉक्स ना साइट पे खोला हुआ है, तो जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना मेरा ध्यान उस साइट पे चला जाता है, मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। चले शुरू करें, कितने कितने बंदे हो गए? 22। ओके, हम शुरू करते हैं कि रूसो की क्या थॉट्स हैं। रूसो कह रहे हैं कि इंसान तो आज़ाद है लेकिन हर जगह बेड़ियों में बंधा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, ये अपनी पॉलिटिकल सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बताएंगे, ठीक है? मुझे सारे सोशल कॉन्ट्रैक्शन इसमें बड़े हैंडसम लगे हैं, इज क्वाइट हैंडसम। लाइफ ऑफ रूसो, ये पैदा हुए थे 1712 में, ठीक है? और जो है 1744 में फ्रांस चले गए थे, सही? फिर जो है 1750 में पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए, ठीक है? अब इनका यूके से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जो पहले तो हमने पढ़े वो यूके के थे। ये जो है ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के करीब करीब, ठीक है, हैं। इन्होंने 2 एसेज लिखे थे। अच्छा, मैं आपको एक कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स के, अभी पहले लेक्चर में ही आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं।
रूसो ने ना ये दो ऐसे लिखे थे, द डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड द साइंस एंड द डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। ठीक है, ये इसकी किताबें नहीं है, ये रूसो की जो है क्या नाम है उसका, एसेज हैं। ठीक है, और जो पहला ऐसे इनके ऊपर रूसो को इनाम भी मिला था, मतलब इसे एक किसी कंपटीशन में लिखा था, पहली दफा लिखा था और इनको इनाम मिला था। और ये अच्छे ट्रैवलर थे, दुनिया घूमे हैं, बहुत जगह गए, तो इन्होंने जो जो देखा है ना तो उन्होंने लिखा। इनका टाइम भी फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला टाइम था, इन्होंने वो देखा था। ठीक है, एक बहुत बड़ी फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है ना समझ लें कि इनकी फिलॉसफी ने एक आग का काम किया था। ठीक है, अच्छा अब जो कंफ्यूजन आती है ना वो ये कि द डिस्कोर्सेस, ठीक है, और द डिस्कोर्स, अच्छा द डिस्कोर्सेस दो ऐसे और द डिस्कोर्स एक बुक है। ठीक है, और वो बुक किसकी है? द डिस्कोर्सेस एक बुक है, वो बुक किसकी है? वो मैकियावेली की है, निकोलाई मैकियावेली। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू में आ जाए तो आपने जहन खोल के पहले देखना है वो पूछ क्या रहे हैं, ऐसे के बारे में पूछ रहे हैं, किताब के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे के बारे में पूछ रहे हैं ना तो वो रूसो का है, और अगर किताब के बारे में पूछ रहे हैं तो वो मैकियावेली की है। ठीक है, अच्छा इन्होंने अपने सेकंड डिस्कोर्स में जो है स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात की, फिर उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लिखी और 1778 में उनकी डेथ हुई है। सही है, अच्छा नेक्स्ट आज फिलोसफी ऑफ रूसो क्या थी। फिलोसफी रूसो ने भी वही मोरलेस मतलब उन्हीं टॉपिक्स को छेड़ा जिन बातों को पहले दो फिलोसफर्स ने छेड़ा था। इन्होंने भी स्टेट ऑफ द नेचर के बारे में बात की, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पेश आई और इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स थे क्या। ठीक है, फिर इनका सबसे यूनिक चीज है जनरल विल, रूसो ने दी थी। एमसीक्यूज आते हैं कि जनरल विल किसका कंसेप्ट है, तो वो रूसो का कंसेप्ट है। स्टेट ऑफ नेचर कैसी थी? रूसो कहते हैं कि ना ये एक गोल्डन टाइम पीरियड था, इतना अच्छा वक्त था। ठीक है, और सारे लोग खुश थे और इंसान के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं थी, वो एक नोबल सैवेज था, उसके लिए कोई अच्छाई बुराई का कोई कंसेप्ट नहीं था। इंसान क्योंकि वो कहते हैं कि ना सोच नहीं सकता था। ठीक है, तो तब ऐसा कुछ था भी नहीं कि मॉरल चीजें क्या होती हैं, मॉरल चीजें क्या होती हैं। सैवेज वो चीज होती है जैसे एनिमल समझ लें, अनसिविलाइज्ड। ठीक है, नोबल लेकिन अच्छा। अब वो एनिमल से किस तरह अच्छा था? दो क्वालिटीज की वजह से। पहली क्वालिटी कि उसके पास फ्रीडम थी, पावर टू डिसाइड हिज एक्शंस। ठीक है, क्या सीन है कि जैसे कोई जानवर है ना वो अपने लिए कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता। मतलब शेर है, वो ये नहीं कह सकता कि यार मैं हर बार एक हिरन को खाता हूँ तो आज जो है ना मुझे घास खा लेनी चाहिए, बेचारा हिरन जो है उसके बच्चे भी तो होंगे। ठीक है, वो नेचर के लॉज में जकड़ा हुआ है, वो उसकी रूबरदानी नहीं कर सकता। लेकिन वो कहते हैं इंसान कर सकता है, इंसान को डिसीजन मेकिंग की पावर दी है। जो हायर अथॉरिटी है, डिवाइन पावर है, उसने इंसान को डिसीजन मेकिंग की पावर दी है। जैसे कि एक बीज बो दो आप जमीन में, तो उस बीज के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से किसी भी दरख्त में उग जाए। ठीक है, आपने अगर आम का बीज बोया है जमीन में तो वहां से आम का ही दरख्त उगेगा, ना कि जो है अंगूर या सेब या कुछ इस तरह की चीज होगी। तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में या इस जमीन पे सिर्फ इंसान के पास फ्रीडम है, और वो फ्रीडम है कि आप डिसाइड कर सको अपने एक्शंस। पिटी एंड कंपैशन, ये भी इंसान में एक जो है यूनिक क्वालिटी है जो इंसान की है, और वो ये कि वो दूसरों के दर्द को फील कर सकता है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ना जस्टिस से सोसाइटी इवॉल्व हुई तो ये चीजें करप्ट हो गई और इनके स्टेट ऑफ नेचर में इंसान के पास कुछ नेचुरल राइट्स थे। ठीक है, अब करप्ट कैसे हुई और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्यों पेश आई? ठीक है, वो कहते हैं कि ना सबसे पहला मसला ही प्रॉपर्टी बना था। अब अगर हम लॉ को देखें ना, वो कहते हैं प्रॉपर्टी मसला नहीं बना था, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ मसला बनी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ रूसो कहते हैं कि प्रॉपर्टी मसला बनी थी। लोग चाहते थे कि मेरे पास ज्यादा हो, उससे ज्यादा हो, या मेरी चीज है ये उसकी चीज है। ठीक है, मेरी चीज उससे बेहतर, उसकी चीज मेरे से खराब। ठीक है, आगे बढ़ना। ठीक है, हर चीज में। फिर मैरिज थे, इन सब के डिस्प्यूट्स जो है ना वो राइज हुए जिसकी वजह से मसले शुरू हो गए। ठीक है, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी का मसला है। सही, प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से क्या हुआ
किसी ने ज्यादा बना दी, किसी ने कम बना दी, जिसके पास ज्यादा वो रिच, जिसके पास कम वो पुअर, और इनइक्वालिटी आ गई जिसकी वजह से इंसान फ्री नहीं रहा। अब क्या मतलब क्या फ्री नहीं रहा? देखो, मेरे पास अगर कम प्रॉपर्टी है या मैं गरीब हूँ तो ऑब्वियसली मुझे एक अमीर बंदे के तरले मिन्नतें करने पड़ेंगे, भाई प्लीज, मतलब या कोई मेरा ऑनर है, बॉस है, कि प्लीज मुझे सैलरी टाइम पे दे दें या इतनी बढ़ा दें उतनी बढ़ा दें, तो मेरी फ्रीडम चली गई। वो मुझे कहेगा भाई तुम्हें जो है ना हफ्ते के 7 दिन तुमने काम करने हैं, 7 दिन काम करने हैं, तो फिर तुम्हें मैं इतने पैसे दे दूंगा, तो फ्रीडम चली गई। सही। फिर क्या हुआ? सेल्फ लव। सेल्फ लव, या जैसे अभी फरखंदा ने मैसेज किया, ग्रीड। ठीक है, इसकी वजह से ना इंसान ने बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बनानी शुरू कर दी। अब क्या होता है कि जब हम देखते हैं आजकल के ज़माने में भी कि जब हमारे पास ज़्यादा पैसा, बड़ी गाड़ी, ठीक है, बड़ा घर होता है ना, तो लोग हमें रिकग्नाइज करते हैं। और अब आज भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमें हर चीज़ की इसलिए ज़्यादा तलब और चाह होती है कि हमारे पास जब बड़ी चीज़ होगी ना तो लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाएगा हमें देख के, वाओ कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, या कितनी लैम्बोर्गिनी चला रहा है ये बंदा, या ऑडी है इसके पास। ठीक है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हमें इसलिए चाहिए कि लोग हमें रिकग्नाइज करें। और जब ना लोग हमें रिकग्नाइज नहीं करते ना, तो हमें ना उनके खिलाफ एक एनमिटी मतलब की शुरुआत हो जाती है कि हम दुश्मनी मोल लेते हैं कि ये बंदा शायद ना मेरे से जलता है इसलिए मुझे रिकग्नाइज नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक इनइक्वालिटी की वजह से ना सारे मसले शुरू हो जाते हैं। उनके अंदर एनवी आ जाती है, इनके अंदर जो है वो एक तरह से एनमिटी आ जाती है, तो मसले शुरू। तो दूसरी क्वालिटी भी खराब हो गई। अब दूसरी क्वालिटी क्या थी? पिटी एंड कंपैशन। जब पिटी एंड कंपैशन की क्वालिटी खराब हो जाती है ना, तो कंपटीशन उसकी जगह ले लेता है। कंपटीशन आ गया, मैं अपने लिए चाहूंगी कि मैं हर चीज अच्छी ले लूँ, वो बंदा कहेगा मेरे पास हो सबसे बड़ी गाड़ी, सबसे बड़ा घर। ठीक है, तो कंपटीशन आ गया। जब कंपटीशन आ गया ना तो कंडीशन खराब हो गई। अब जरूरत है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। कहते हैं कि 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हुए। पहला कॉन्ट्रैक्ट था इलेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें क्या हुआ, रिच और पुअर ने, मतलब रिचेस ने कहा पुअर को कि भाई देखिए कंडीशंस बहुत खराब है, हमें कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, एक गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, लेकिन रिच ने क्या किया, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो कि मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पुअर के साथ किया और ऐसी गवर्नमेंट बनाई जो कि रिच के कंट्रोल में थी। ठीक है, पुअर जो थे वो डिपेंडेंट हो गए रिच पे उस गवर्नमेंट की वजह से। उस गवर्नमेंट ने यही इंश्योर करना था कि जो पुअर बंदे, जो गरीब लोग हैं ना, वो रिच पे डिपेंडेंट रहे। ठीक है, और मसले खराब हो गए। लेकिन रूसो कहते हैं कि क्या कर सकते हैं, हम वापस नहीं जा सकते स्टेट ऑफ नेचर में, क्योंकि वापस जाने में और काम खराब हो जाएगा। तो अब सेकंड सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम एक और कॉन्ट्रैक्ट करें। हाँ जी, गरीब गरीब रहे और अमीर अमीर रहे। आज भी आप देख लो ऐसा ही है। लेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट किया। लेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या सीन था कि इट एम टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम, ठीक है, लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इक्वालिटी। ठीक है, अब क्या था, लाइक दैट वाज इन द स्टेट ऑफ द नेचर। अच्छा, यहाँ मैंने प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्शन लिख दिया, इसमें से एक चीज कर लेना तो हो जाएगा। मैं अब अभी रीड कर रही हूँ इसको। ठीक है, इट एम टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इक्वालिटी, लाइक दैट वाज इन द स्टेट ऑफ द नेचर। ठीक है, अब इस लेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट का ये काम था कि जैसे स्टेट ऑफ नेचर में हमें सारी आसानियां थी ना, वैसे आसानियां अब की दुनिया में भी मिलते हैं। कंसेप्ट ऑफ जनरल विल क्या देते हैं अब ये? कहते हैं 3 तरह की विल होती है। एक मेरी विल, या मैं जो इमीडिएट सोच में अपने सोचती हूँ। ठीक है, दूसरी होती है कॉर्पोरेट विल, मैं अपने स्टाफ को देख के क्या सोचती हूँ या मेरा अपना पूरा स्टाफ क्या चाहता है। ठीक है, जैसे हम काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो बेस में पढ़ा रहे हैं, हम आपस में क्या सोचते हैं, क्या डिसाइड करते हैं। और एक होती है जनरल विल। जनरल विल में सारे लोग आ जाते हैं, एक स्टेट में रहने वाला हर बंदा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ना इन तीनों विल्स में ना सबसे अच्छी विल कौन सी है? जनरल विल, क्योंकि ज्यादा लोगों की राय है। ठीक है, तो अगर आपको कोई फैसला करना है तो जनरल विल को बेस बनाए और बाकी सारी जो है वो विल्स को छोड़ दे। सही, और इसी को डोमिनेट करना चाहिए, ये हायर सेल का। अब इट डोमिनेट्स ऑल अदर विल्स एंड इट इज द विल ऑफ द पीपल एज अ होल। ठीक है, अब लोगों की विल है तो ये तमाम लोगों की विल है। सही। अच्छा, अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस विल को फिक्स करेगा। रियल विल प्लस एक्चुअल विल। हाँ जी, एक्चुअल विल ये जनरल विल ही होती है। ठीक है,
और रियल विल इंडिविजुअल विल होती है, अगर मैं सही कह रही हूँ, सही ऑर्डर में कह रही हूँ तो। अच्छा, अब क्या है कि जनरल विल जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करेगा, ठीक है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखेगा कि लोगों की क्या विल है, और अब इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने जो विल सेट कर दिया ना, इसके हिसाब से जो गवर्नमेंट आएगी ना वो सारा कुछ करेगी, सही है। अब क्या मैं एक बात बता दूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल विल क्या है, ये लोगों ने बनाई है और लोग इसको ओबे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, स्टेट ऑफ द नेचर में इंसान फ्री था, वो जो मर्जी चाहता था वो करता था, लेकिन अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध जाओ, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में बंध जाओ, तो क्या आप फ्री रहोगे? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन से बंधने के बाद कौन इंसान फ्री रहता है। तो कॉन्ट्रैक्ट भी रूसो ऐसा दे रहे हैं कि इसमें इंसान टर्म्स एंड कंडीशंस में तो बंधेगा, लेकिन उसकी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ठीक है। इंसान की अपनी सेट की हुई, डिसाइड की हुई टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना ऐसा ही होगा कि इंसान खुद को फॉलो कर रहा है। तो जब इंसान खुद को फॉलो कर रहा है तो वो फ्री है, सही। थोड़ा सा ना मुश्किल है रूसो का कंसेप्ट, लेकिन मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पा रही हूँ सही। अच्छा, थर्ड पार्टी तो इन्वॉल्व ही नहीं है जो जनरल विल सेट करे, तो जनरल विल कौन सेट कर रहा है? लोग ही सेट कर रहे हैं, तो वो ऐसे ही फ्री है जैसे स्टेट ऑफ नेचर में फ्री है। अब कह रहे हैं कि ना ये कम्युनिटी की हायर सेल्फ है, एंड व्हेन हायर सेल्फ इज डिटरमिनिंग द एक्शन द पर्सन कैन बी कॉल्ड फ्री अकॉर्डिंग टू द रूसो। अच्छा, अब ये बात बताती हूँ क्या सीन है। रूसो कह रहे हैं कि ना हमारी ना दो सेल्स होती है, एक हायर सेल्फ होती है, एक लोअर सेल्फ होती है। लोअर सेल्फ होती है जो कहती है कि ना ये प्लेयर का काम है, ये कर लो, और जो है ना हमारी हायर सेल्फ मना करती है कि नहीं नहीं, ये सिन है, ये वाइस है, ये गुनाह है, ये नहीं करना, ठीक है। अगर हम अपनी लोअर सेल्फ की बात सुने ना, या नफ्स की बात सुने, ठीक है, तो क्या होता है कि हम अपने नफ्स के गुलाम हैं, सही। और जब हम अपने नफ्स के खिलाफ जहाद करते हैं, सही पढ़ा है ना कंसेप्ट जिहाद का, तो क्या होता है कि हम आज़ाद होते हैं, उस नफ्स से आज़ाद होते हैं। वो हमारी हायर सेल्फ को हम देख रहे हैं, वो हायर सेल्फ क्या है, हमें बता रही है कि परफेक्ट रास्ता सिर्फ ये है। हम उस हायर सेल्फ के गुलाम नहीं है, वो हायर सेल्फ हमें लेकर ही सही जगह पे जा रही है, ठीक है। यस यस, नफ्स ज़मीर, सही। तो क्या है, हमारी हायर सेल्फ हमें सही रास्ते पे लेके जा रही है, तो हम उस हायर सेल्फ को अगर फॉलो करेंगे तो हम आज़ाद रहेंगे, और अगर हम लोअर सेल्फ को फॉलो करेंगे तो हम उसके गुलाम रहेंगे। सपोज लड़के हैं आप में से कोई, तो अगर कोई स्मोकिंग करता है, तो वो बंदा जो है स्मोकिंग करता है, तो वो उसको उसका हेयर सेल्फ मना करता होगा कि भाई कैंसर हो सकता है, नहीं करो, बहुत मुश्किल हो जाएगी जिंदगी बाद में। तो वो जो है अगर नहीं बात सुनता तो वो अपने नफ्स का गुलाम है ना, ठीक है। तो रूसो कहते हैं कि ये हायर सेल्फ है और उसको फॉलो करना ऐसा ही है कि आप फ्री हो। ये जनरल विल सोर्स ऑफ द लॉ है, और लॉ इसके मुताबिक बनाने चाहिए, और ये जनरल विल ही एब्सोल्यूट सॉवरेन है, ठीक है। और कोई भी बंदा अगर इस जनरल विल को फॉलो नहीं करा, मतलब हायर सेल्फ को फॉलो नहीं करा कम्युनिटी की, तो आप उसको डंडे मारो, उस पर शेलिंग करो, उस पर बम गिराओ, उसको बस कहो कि ये जनरल विल को फॉलो करना है हर हाल में, क्योंकि यही सीधा रास्ता, सही। गवर्नमेंट अपॉइंट की जाती है जनरल विल को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। जैसे अगर कोई जनरल विल को ओबे नहीं करना चाह रहा, तो गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि हर कोई ओबे करे, सही, बाय द फोर्स। गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या दिए इन्होंने, ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो लॉज को इम्प्लीमेंट करेगी, सही। गवर्नमेंट जुडिशरी की तरह भी काम करेगी, ये भी देखेगी कि किसने लॉ में ब्रीच किया है, लेकिन वो एक काम नहीं करेगी, और वो है लेजिस्लेचर का काम। तो कह रहे लोग ना खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं, बस गवर्नमेंट इसको इंश्योर करे कि जो लोगों को चाहिए वो उन्हें मिल रहा है कि नहीं, और उसके मुताबिक स्टेट का फंक्शन चल रही है। ये ना अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के, तो कहते हैं कि लोग खुद ही देख लें, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के हक में थे कि लोगों की मर्जी के हिसाब से जो है फैसले होने चाहिए। क्रिटिसिज्म हम देख लेते हैं अब, अगर रूसो समझ आ गए तो। इम्प्रैक्टिकेबल है, अब इम्प्रैक्टिकेबल कैसे है, एक बड़ी पॉपुलेशन में, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, हो सकता है एक बड़ी पॉपुलेशन में आधे लोग एक साइड पे हो जाए, आधे लोग एक साइड पे हो जाए, फिर क्या करोगे, फिर क्या कौन सी जनरल विल है, दोनों ही जनरल विल्स हैं फिर तो, ठीक है। डिफरेंट क्लासेस हैं, क्लैश हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, ठीक है। छोटी पॉपुलेशन में तो चल जाएगी ये बात, ठीक है, लेकिन बड़ी पॉपुलेशन में नहीं चल सकती। वेग एंड अनक्लियर है। ऑन वन साइड जो है ये डिमांड करता है कलेक्टिव विल, सारे बात करें, सारे राजी हो जाए, ठीक है।
लेकिन दूसरी साइड पे ये कहता है कि ना इंडिविजुअल विल की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बहुत सारी इंडिविजुअल विल्स ही मिलकर जनरल विल बना रही होती हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इम्बैलेंस्ड अप्रोच है। मुझे समझ नहीं फरखंदा आप क्या कहना चाह रही हो, एब्सोल्यूटिस्ट एलिमेंट। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है इम्बैलेंस्ड। इम्बैलेंस्ड कैसे है कि भाई एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अगर एक बंदे को आप दीवार के साथ लगा दोगे कि तुम अपना एक ख्याल अलग नहीं रख सकते, तुमने सबके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना है, तो ये तो बहुत ही गलत है ना, इम्बैलेंस्ड है। लोगों की राय को भी आप वेटेज तो दो, सारी की सारी वेटेज आपने उन्हीं को दे दिया जो ज्यादा है, जो मेजोरिटी में। फिर डिफिकल्ट टू कम्प्रिहेंड है, मैंने जैसे आपको सुनाया, मतलब सारी बात बताई है, आपको सबसे डिफिकल्ट तो रूसो ही लगा होगा शायद, तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। शॉर्ट टर्म रियलिटी है, लोग एक चीज पे एक टाइम पे तो अग्री हो जाते हैं, लेकिन ना क्या होता है कि जब एक चीज पे 10 लोग अग्री होंगे, फिर वो जाएंगे सोचेंगे उस हवाले से, फिर उन्होंने उसमें कीड़े नजर आने लग जाते हैं, तो लॉन्ग टाइम में फिर वो लोग जो एक चीज पे अग्री हुए थे वो उसी चीज को छोड़ना शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं इसमें ये फ्लॉ है, इसमें ये फ्लॉ है, ठीक है। शॉर्ट टाइम रियलिटी है, जनरल विल शॉर्ट टाइम रियलिटी है, एंटी डेमोक्रेटिक है। अब देखें, एक इंसान अपनी अलग राय नहीं रख सकता, ठीक है, और उसको बोलने का हक नहीं है, अथॉरिटेटिव है ये चीज कि आप उसकी आवाज बंद करवा दो, अनजस्टिफाइड है, एंटी डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। फिर अच्छा ये क्या आ गया हमारे पास, अच्छा यहाँ तक समझ आ गया आप सबको? जल्दी जल्दी बताए कमेंट्स में, कमेंट्स नहीं है क्या है ये हमारे पास, ओके समझ आ गया, अच्छा ओके ओके सही। अच्छा, मुझे फीडबैक भी देना है आप सबने कि आपको कैसी समझ आई, अच्छी समझ आई कि बुरी समझ आई। रिपीट रिपीट, अच्छा सही है, चलो मैं बता देती हूँ। हाँ, रूसो को मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ, बल्कि सारे रिपीट कर देती हूँ, थोड़ी सी समरी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन पहले हम ये बात कर लें कि पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस क्या आए। मैंने 2016 से लेके ना 19 तक के पेपर्स देखे थे, 20 का मेरे जहन में नहीं रहा कि मैं उसको देखूं। हाँ ठीक है, मैं सारा कंप्लीट रिपीट कर दूंगी। अब क्या सीन है कि दो बातें हैं हमारे पास, दो क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में। पहला क्वेश्चन है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट द डिफरेंट पॉलिटिकल फिलॉसफीज ऑफ हॉब्स एंड लॉक, how are these philosophies are implemented in present day political system and policy making। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। 10 नंबर का ऊपर वाला पार्ट करना है लॉक और हॉब्स का कंपैरिजन, और 10 नंबर का नीचे वाला पार्ट करना है, ठीक है। आपको पता है हॉब्स और लॉ को कैसे कंपेयर करना है, पॉलिसी मेकिंग और फिलॉसफी इम्प्लीमेंटेड कैसे होगा पॉलिटिकल सिस्टम में, मैं आपको मोटी मोटी बातें बता दूंगी, लिखना आपने खुद किया। पॉलिटिकल सिस्टम में हम देखते हैं कि यूके का, यूएसए का, ठीक है, ये सब के सब जो हैं कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम्स, लॉ और क्या नाम है इनके ऊपर बनाए हुए, ठीक है। रूसो का जो है वो रशिया का कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब समझो कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी की बेस इसी पे रखी थी, तो आप समझ सकते हो कि रूसो का कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बेस पे बना हुआ है। फिर पॉलिसी मेकिंग में हम देखते हैं कि हमें जो है वो राइट टू रिवोल्ट हासिल है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रख सकते हैं, तो ये भी हमने बहुत सारी लॉ की फिलॉसफी को अप्लाई किया हुआ है अपने पॉलिटिकल सिस्टम में और पॉलिसी मेकिंग में। फिर हम ये भी देखते हैं कि लोगों की लिबर्टी, लाइफ और प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। ये फिलॉसफीज इस तरह हमने डिजाइन की हुई हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा दे सके और उनको हम किसी भी तरह रीच ना हो। फिर हमने क्या है, हाँ जी, सेपरेशन ऑफ पावर ही कहने लगी थी। सेपरेशन ऑफ पावर रखी हुई है, यूएसए में भी है, यूके में भी है और पाकिस्तान में भी है, ठीक है। 3 ऑर्गन्स बना देते हैं, जो एक लॉ इम्प्लीमेंट करता है, एक लॉ बनाता है और दूसरा इंश्योर करता है कि सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं, सही है। तो पॉलिसी मेकिंग की बातें होगी। नेक्स्ट आ जाओ, क्या कह रहे हैं थॉमस हॉब्स, what is the concept of nature of the state given by the थॉमस हॉब्स। आपने सिर्फ थॉमस हॉब्स ने जो स्टेट ऑफ द नेचर के बारे में बताया था ना कि he depicted a dark picture, और फिर उसके बारे में क्या है कि उसने बताया
कि मैन ए पॉलिटिकल था, ए सोशल था, कॉल्सन था, ब्रूटल था, वो सारी बातें सही। और फिर जो है वो हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वो रैशनल था सही। तो ज़्यादातर आपने सारी बात क्या है स्टेट ऑफ द नेचर के बारे में लिखनी है। ये हो गया 10 नंबर का। फिर 10 नंबर का आपने क्या लिखना है, आपने ना हेडिंग्स बना लेनी है। ए सोशल, फिर नीचे बता दो कि ये सीन था, ए पॉलिटिकल ये सीन था सही। फिर आपने कंपेयर करना है सोशल कॉन्ट्रैक्ट लॉक का और रूसो का। तो आप इसमें जितनी भी जो है कंपैरिजन में क्या होता है, आपने दोनों की बातें लिखनी है सही है। कंपेयर करना है कि इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें ये चीज़ें हैं। तो जनरल विल का कंसेप्ट है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट नहीं है, उसी को जड़ ऑफ द सारी बुराई बताया गया है ठीक है। तो वो बातें लिखनी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की नीड क्यों है, दोनों की अलग-अलग है। हाँ जी, बीच में लाइन लगा के करना है ठीक है। तो ये 10 नंबर का आपका सवाल हो जाएगा। अब ये हो गए आपके पास पेपर्स की क्यूरीज। ये मैंने पीएमएस का नहीं लिया, ये सीएसएस का लिया है। पीएमएस के मुझे ना क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिल रहे पास पेपर्स के, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उनमें सीएसएस पीएमएस दोनों के ही क्वेश्चंस लिखे जाएंगे और हम उनको डिस्कस भी करेंगे सही है। अब मैं ज़रा आपको बता दूं कि मैंने शुरू से क्या बताया। शुरू से ये बताया है कि जो लॉक हमारे पास रूसो है ना, वो कहते हैं कि इंसान जो है वो नेचर जो है स्टेट ऑफ द नेचर में एक गोल्डन एज थी, उसमें एक नोबल सैवेज था, उसमें अच्छी क्वालिटीज़ थी। वो दो अच्छी क्वालिटीज़ क्या थी, पिटी एंड कंपैशन और फ्रीडम। जैसे जैसे बढ़ते गए तो फ्रीडम कम होती गई क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसी ने ज़्यादा बना ली, किसी ने कम बना ली, इनक्वालिटीज़ आ गई। तो इंसान ने क्या किया कि वो फ्री नहीं रहा, कुछ लोग फ्री नहीं रहे सही। फिर दूसरे में क्या हुआ, कॉम्पिटिशन अराइज हो गया। दूसरी क्वालिटी करप्ट होने में ये हुआ कि कंपटीशन अराइज हो गया। जब कंपटीशन अराइज हुआ तो लोगों ने क्या किया कि एक दूसरे से एनवी और कंपटीशन की कंडीशन में आ गए, उससे उनकी दूसरी वाली जो है क्वालिटी भी करप्ट हो गई सही। फिर जब क्वालिटी करप्ट हुई तो लोग स्टेट ऑफ द मतलब क्या हुआ कि सारा सिस्टम खराब हो गया। लोगों ने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते एक दूसरे के साथ। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो पहला कॉन्ट्रैक्ट जो था वो इलिजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट था, वो रिच के कंट्रोल में था सारा कुछ। गवर्नमेंट भी रिच के कंट्रोल में थी और उसने ऐसे रखना था कि रिच रिच रहे और पुअर पुअर है सही। तो फिर उसके बाद जो है कंडीशन और वर्स्ट हुई तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया। अब दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया कि उन्होंने ये किया कि उसे लेजिटिमेट कॉन्ट्रैक्ट बनाया। ऐसी गवर्नमेंट बनाएगी जो कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी सारी चीज़ों का ख्याल रखेगी सही है। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब इसने लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का ख्याल रखना था तो अब बात थी कि फ्रीडम कैसे रहे। तो रूसो ने बताया जनरल विल का कंसेप्ट देके कि लोग जो है ना अब अपनी सारी की सारी विल्स को देखेंगे कि पूरी कम्युनिटी क्या चाहती है ठीक है। जितने लोग रहते हैं वो उनकी जनरल विल क्या है ठीक है, उसके मुताबिक जो है वो जनरल विल जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जनरल विल डिसाइड कर लेगा। फिर जनरल विल जैसे डिसाइड हो जाएगी वो सोर्स ऑफ द लॉ होगी, उसके मुताबिक लॉ बनाए जाएंगे। फिर जो गवर्नमेंट अपॉइंट होगी वो गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, लॉ को इम्प्लीमेंट करेगी और लॉ को मतलब एज अ जुडिशरी भी परफॉर्म करेगी, लेकिन लॉ जो है वो बनाएगी नहीं क्योंकि वो जनरल विल बनाएगी सही है। तो ये रूसो का कंसेप्ट है। लॉक का कंसेप्ट था कि गोल्डन एज थी, हर चीज़ अच्छा चल रहा था, हर सब कुछ बहुत मतलब सही जा रहा था, लेकिन लॉ की स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन नहीं थी जिसकी वजह से मसले शुरू हो गए ठीक है। लोगों में माइंड लाइन का इशू क्रिएट हो गया और तो हमें एक ज़रूरत पड़ी बॉडी की जो लॉ इम्प्लीमेंट करे, इंटरप्रेट करे और उन लॉ की ब्रीच को से लोगों को रोके ठीक है। तो फिर हमने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक ऐसी गवर्नमेंट, पहले पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाई, उस कम्युनिटी गवर्नमेंट अपॉइंट की। उस गवर्नमेंट का क्या काम था कि वो एक स्टैंडर्ड सेट करते लोगों के लिए और लॉ बनाए ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट दिया था कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे और जब रिसोर्सेज ने कमी मतलब रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे और जो लोगों ने प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाना शुरू कर दी उससे, और वो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी जिन रिसोर्सेज थे वो हार्ड वर्क करते थे वो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती थी। हॉब्स कहते हैं बहुत बुरी कंडीशन थी, बहुत ख़राब हालात थे ठीक है, और इंसान की ज़िंदगी बहुत ख़राब थी और उसको एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए था जिस वजह से उसने अपने सारे
जो नेचुरल राइट्स थे वो सरेंडर कर दिए एक मोनार्क के सामने, और उस मोनार्क ने कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ उनके राइट्स रख लेने थे और इंश्योर करना था कि कोई जो है वो बंदा गलत काम तो नहीं करा, और वो जो कहता था वो लॉ बन जाता था, अनअकाउंटेबल था, एब्सोल्यूट मोनार्क था, ठीक है, या एब्सोल्यूट सॉवरेन था। तो ये हॉब्स का कंसेप्ट है। तो मैंने सारे बता दिए हैं आपको। कोई सवाल है तो बताएं, वरना 9 मिनट्स में ही सब खत्म हो रहा है और मैं दोबारा मीटिंग नहीं स्टार्ट करूंगी। हाँ ऐसा ही है। हॉब्स कहते हैं काउबॉय बन जाओ और जो हासिल करना चाहते हो चाहो, चाहे इसके लिए कत्ल करना पड़े, क्योंकि वो कहते हैं लोगों के पास एक ही तो राइट था, मतलब सेल्फ प्रिजर्वेशन का, ठीक है, और आपने बस जिंदा रहना है, क्योंकि बहुत खराब हालात है। जो बच गया वो विनर है। काउबॉय क्या होता है? अच्छा, काउबॉय क्या होता है? आपने वो नहीं देखा मैक्सिको में और यूएसए में, वो घोड़े चलाते हैं और जो है वो क्या नाम है उसका, लॉ जो है ना उसके, हाँ मूवी भी है, लेकिन वो मतलब यूएसए का एक कंसेप्ट है। किसकी थ्योरी रियलिटी से ज्यादा करीब है? लॉक की थ्योरी रियलिटी से ज्यादा करीब है। शेरिफ तो वो बंदा होता है ना जो पुलिस का बंदा होता है, मतलब बहुत सारे कार्टून में भी काउबॉय और शेरिफ के बारे में बातें हुई हैं। कोई और सवाल मेहरबानी करके पूछे मेरे से। 17 पार्टिसिपेंट्स रह गए, बस इतना बोर किया मैंने आप लोगों को। अच्छा, काइंडली जितने लोग इस टाइम में मौजूद हैं मुझे बता दें कि आपको कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका मेरे साथ, और कौन कौन जो है वो कोर्स में रजिस्टर होना चाहता है। मैं तो परेशान ही हो गई 17 पार्टिसिपेंट्स देख के। It was the best experience. Thank you Farhada. Nice meeting. Thank you राय। आप लड़की हो कि लड़का हो? अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह आप आगे भी अच्छा पढ़ोगे। थैंक्स अ लॉट, वेलकम। और कोई? 17 लोग हैं, मुझे बस गिने चुने लोगों के क्यों मैसेज आ रहे हैं? राय मैं पूछना चाह रही हूँ आपका जेंडर क्या है? अच्छा मैंने किए हुए हैं, बहुत व्यू भी मिला है। हाँ अच्छा चले, मुझे खुशी है कि आपका वक्त जाया नहीं हुआ। एनी सजेशन कि हम किस तरह आप सेल्फ स्टडी करें? अच्छा ये जो है ना बात, ये मैंने ना बताई हुई है FB लाइव पे ग्रुप के अंदर कि आपने सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। मेरा नाम सुंबल शहजाद है, ठीक है, मैंने अपनी पर्सनल फेसबुक की ID से जो है वहाँ पे लेक्चर FB लाइव पे दिया हुआ है। आपने ना एक टाइम टेबल बनाना है और उसके मुताबिक बदील हो जाना है कि कुछ भी हो जाए ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने उस टाइम टेबल को नहीं छोड़ना। अच्छा ऑब्वियसली मेल, आई एम सॉरी, मुझे ना नहीं समझ आ रही थी कि क्या है। अगर आपको बुरा लगे तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरा नाम सुंबल शहजाद है, ठीक है, और मेरी फेसबुक ID का नाम भी सुंबल शहजाद ही है। न्यू पॉइंट्स मिले तरतीब से ID नेम। अच्छा नो नो ओके, थैंक्स। अच्छा तो मैं आपको ये बता रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट है और आपने पढ़ना कैसे है। मैं जब पढ़ती थी ना CSS और PMS की जब तैयारी मैंने शुरू की थी, तो सबसे पहले ना मैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर ले के बैठ जाती थी, ठीक है, और उसको पढ़ती थी। ऑब्वियसली जब एक न्यू एस्पिरेंट होता है ना, तो न्यूज़पेपर पढ़ने की समझ नहीं आ रही थी, तो मेरा पूरा दिन पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ने में गुजर जाता था। फिर मैंने ये सीन किया कि न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका ढूंढा कि पहला पेज, आखिरी पेज, फिर आखिर से अगले पेज जो इंटरनेशनल वाला है वो पढ़ा, फिर बीच में ओपिनियन पे आ गई, उसमें से कोई एक ओपिनियन उठा ली एक दिन की, सारी नहीं पढ़ी, ठीक है, या कोई इंटरेस्टिंग लगी तो वो पढ़ ली और फिर बस काम खत्म कर दिया। अगर मुझे बड़ा दर्द हो रहा है ना पैसे लगाने का, तो मैं हेडलाइंस देख लेती थी। ये खत्म किया, टाइम टेबल बनाया, 2 घंटे में खत्म करना है, 1 घंटे में खत्म करना है, सही। उसके बाद नहीं नहीं, टाइम टेबल वहां से नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, उस पे ना मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने पढ़ना कैसे है, ठीक है। फिर मैंने ना 5 इडियम्स और 5 वर्ड्स रखे हुए थे डेली के कि मैंने करने हैं, ठीक है। तो मैं वो इडियम्स और वो वर्ड्स मीनिंग डेली करती थी, 5 के 5 रोज, सही। उसके बाद
यार पता है क्या होता है, चीजें बहुत ज्यादा है, सेलेक्टिव पढ़ोगे ना तो 6 महीने में हो जाता है, 15-15 दिन एक सब्जेक्ट ले लेता है आराम से। मैम आईडी समझ नहीं आ रही कौन सी, मैं बता देती हूँ आपको। ये देखें, मेरा नाम है सुंबल शहजाद। मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करूंगी। पाकिस्तान अकेडमी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस नाम से मैंने एक लाइव फेसबुक दी हुई है, ठीक है, मतलब वो वीडियो दी हुई है जिसमें मैंने बताया कि पढ़ना कैसे है। और ये नहीं होता कि आप जो है ना एक दिन में ही सारा नहीं पढ़ सकते, आप डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, बुखार ना चढ़ाओ पढ़ने का, और फिर बाद में वो 2 दिन बाद उतर भी जाएगा, पढ़ा कुछ नहीं जाएगा। पढ़ने के लिए बहुत है बट पढ़े कौन भाई? फिर क्यों कर रहे हो भाई? सोच लो ना क्या करना है, वक्त ना जाया करो ना, पढ़ो। और ना अपने आप पे जुल्म करो ना, थोड़ा थोड़ा जुल्म करोगे ना तो कुछ बड़ा मिल जाएगा मैम करीब। हाँ जी फरखंदा, मेरे ख्याल से आपने माइक ऑन किया दोबारा। जी जी, बोल सकती हूँ। हाँ जी बोलो। मैम वो 2020 में के पेपर में क्वेश्चन आया है, हाँ ठीक जी। है, वो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट सोवेरेंटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। हाँ जी। तो अब ये जो तीनों हमारे पास सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट हैं, ये एब्सोल्यूट सोवेरेंटी की ही बात करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन में ये है कि व्हाई एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ सोवेरेंटी हैज बीन अबैंडन्ड, ठीक है ना। तो इसमें फिर इनका अगर थोड़ा जिक्र किया जाए तो गलत तो नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हॉब्स जो है ना, थॉमस हॉब्स, वो एब्सोल्यूट सोवरेनिटी के हम्म। बारे में बात करते हैं, सारे नहीं करते। सही, आप देख लो कि सेकंड लॉक भी अकाउंटेबल रखता है, ठीक है। फिर जो है हमारे क्या नाम है रूसो साहब, वो भी कहते हैं कि भाई सब कुछ उसने नहीं करना, हम खुद बताएंगे कि उसने क्या करना, हमारी जर्नल बिल बताएगी उसे, ज्यादातर लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आप उसका जिक्र कर सकते हो मैम हॉब्स का। मैंने जीन बॉडीन का भी पढ़ा था ना, तो वो भी एब्सोल्यूट सोवेरेंटी की बात करता है। ठीक। तो इनका मतलब अगर लिखें जब, तो इनका रेफरेंस और इनके हवाले से इनकी बातें बोल सकते हैं ना इसमें। हाँ हाँ बोल सकते हैं, आप इनके बारे में लिख सकते हो कि इन्होंने कोई बात की है इस तरह की। और 2020 के पेपर में ना इन पे एक और क्वेश्चन ये आया है कि क्रिटिकली एनालाइज करें सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, हॉब्स लॉक और रूसो की। हाँ ठीक है। ये आया है, बस यही कहना था। हाँ, वो क्रिटिकली एनालाइज जो करना होता है ना, तो आपने उनके क्रिटिसिज्म देना होता है, ठीक है, मतलब क्रिटिसिज्म भी देना होता है और उनकी बातें बतानी होती है। यस मैम। तो मैम जो क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, पहले तो उनके थ्योरीज ही बताते हैं ना कि उन्होंने क्या क्या बातें कही, फिर हाँ उस हाँ पे हाँ, वो क्रिटिसिज्म बता रही करते हैं, हूँ, यानी एक सारी बात प्लेटफॉर्म बता देके उस के। पे क्रिटिसिज्म करते हैं ना। हाँ जी ऐसा ही है, सारी बात बता के तो फिर आपने खुद भी एनालिसिस करना होता है। अच्छा, मैं कितने घंटे पढ़ती थी? तकरीबन 8 आवर्स पढ़ती थी, ठीक है। और रेफरेंस दे सकते हो एब्सोल्यूट सोवरेनिटी में, जी दे सकते हैं आप, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आवर्स इन डे, हाँ जी 8 घंटे। मैं बता रही थी कि मैंने अपने दिन में ना काम डिसाइड किए होते थे कि वो करना है, फिर एक प्रेसी या 2 प्रेसेस लिखनी होती थी, फिर एक ऐसे की आउटलाइन लिखनी होती थी डेली की, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज, मेरी तरफ से ख़त्म हो गई है। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।